हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ट्रेड का एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 में। आज मार्केट जो कि बहुत ज़्यादा गैप अप खुली, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप अप, 150 पॉइंट का गैप अप खुला, क्योंकि कल मार्केट 17,300 पे, जो इसकी एवरेज क्लोजिंग आई थी 17,300 पे आई थी, और ये जो खुली है 17,450 के ऊपर खुली। मतलब इस वाले जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर खुली। जैसे कि कल बताया था, अगर कोई भी मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट लेवल होता है तो मार्केट वहाँ पे गैप अप गैप डाउन खुल जाती है, और उसके बाद तो ये नॉन स्टॉप ऊपर ही जाती रही एक एन पैटर्न बनाते हुए। और इसने फिर जो रेजिस्टेंस लिया है, ये 17,650 पे रेजिस्टेंस लिया है इस वाले पॉइंट पे। तो अब जो हमारी रेजिस्टेंस की रेंज है, ये अपना रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा कल की ट्रेड में, मंडे की ट्रेड में। अगर मंडे को भी गैप अप खुलती है तो मार्केट जो रेजिस्टेंस फेस करेगी 17,750 पे रेजिस्टेंस फेस करेगी, अगर गैप अप खुलती है तो। फिर 17,750 के बाद 17,800 पे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं दिखता है, क्योंकि क्लोजिंग इसने 17,600 के नीचे दी है, और बड़े प्लेयर्स ने भी पोजीशन बना ली होगी, अपनी बियर स्प्रेड बना ली होगी। तो इस वजह से मार्केट अगर कल इस रेंज में खुलती है, यहाँ खुल के ऐसे आके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगी, फिर यहाँ तक आ सकती है मार्केट। या अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो गैप अप के लिए मैं कोई बाइंग की ट्रेड नहीं लूँगा वहाँ पे। मैं रेजिस्टेंस पे यहाँ से शॉर्ट मारूंगा, या तो 17,750 से, या 17,850 से एक शॉर्ट की पोजीशन, बहुत अच्छी शॉर्ट की पोजीशन बनेगी, जिसका कि रिस्क रिवार्ड 1:2 का रहेगा, जो कि एसएल अपना 30 से 40 पॉइंट का, टारगेट अपना 60 से 80 पॉइंट का रहेगा। और अगर कल मार्केट इसी रेंज में खुलती है तो यहाँ से भी एक शॉर्ट की पोजीशन बनाना सही रहेगा, जो कि एक एसएल का तो रिस्क लेना पड़ेगा हमें 30 से 40 पॉइंट का, जो कि टारगेट रहेगा इसका। या तो ये टारगेट रहेगा, या ये जो पिछला स्विंग है ये वाला टारगेट रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक बार रजिस्ट करेगी नीचे आने पे, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेगी एक बार इस पॉइंट पे, मतलब 17,500 से 540 पे, जो कि आराम से कम पॉइंट मिलेंगे, पर इसी रेंज में रह सकती है मार्केट, क्योंकि आज बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है मार्केट ने, कम से कम 300 पॉइंट का तो अप ही दिया है मूव। तो इस वजह से अब कल के उसमें देखते हैं कैसे ट्रेड होती है मार्केट। तो यही अपने लेवल्स है, अगर 17,800 के पास आएगी तो रेजिस्टेंस फेस करेगी, या 17,750 के पास आएगी तब भी रेजिस्टेंस फेस करेगी, तो वहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन बनाना सही रहेगा। और अभी भी मार्केट इस 17,600 के जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके नीचे क्लोज हुई है, तो मे भी कल यहाँ पे खुले तो एक बार यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकती है 17,650 से। तो देखते हैं अब ऑल इन ऑल कल कैसा दिन रहता है। ऑप्शन चेन में तो अभी पूरा प्रॉपर डाटा दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे सपोर्ट कब कहाँ पे रेजिस्टेंस, क्योंकि वो एकदम चेंज हो जाएगा। इसका जो मेजर डाटा बुधवार और गुरुवार वाले दिन दिखता है, वेंसडे और थर्सडे को, तो इसलिए अभी ऑप्शन चेन देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी अगर आपको और वीडियोस देखनी है शनिवार और संडे की, सैटरडे संडे में, तो अब हम एक चैनल पे हमारे वीडियो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मास्टर क्लास, कैसे ट्रेड करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, जब भी मार्केट होती है वहाँ पर कैसे ट्रेड करें। और जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो जो मोमेंटम आता है वो पूरे दिन भर ही आता है। इसमें देखो पूरे दिन भर मोमेंटम आया इस ट्रेंडिंग मार्केट में। और जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो जो मैक्सिमम हमारी स्ट्रेटजीज होती है नॉर्मल डेज़ की, वो काम नहीं करती। जैसे कि यहाँ पे EMA ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करता, यहाँ पे बाइंग साइड का EMA रहता जो कि यहाँ दिखा था, पर जो कि इतना हम एक्सेस नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते। पर ट्रेंडिंग मार्केट में शॉर्ट साइड के लिए EMA वर्क नहीं करता। एक चीज़ इतना ध्यान रखनी होती है, EMA हमेशा एक हाई हाई डायरेक्शनल डाउन साइड मार्केट में ट्रेंड करेगा और चैनल में काम करेगा 5 EMA। तो ये देखो यहाँ कहीं भी काम नहीं किया 5 EMA। तो जब भी एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी अप साइड में, तो उस दिन 5 EMA की कंडीशन बहुत मुश्किल से काम करती है, क्योंकि मार्केट एक तो गैप अप खुली 100 पॉइंट 150 पॉइंट का, और उसके बाद भी ऊपर ही रही मार्केट पूरी ट्रेंडिंग, जो कि एक टेक्निकली देखा जाए तो एक लॉजिकल बाउंस है। इतने दिनों बाद 10 कैंडल के बाद एक ग्रीन बनी थी, फिर एक रेड बनी, फिर अभी एक ग्रीन बनी, तो जो कि एक मार्केट में बाउंस आता ही है, क्योंकि जो माल बेच के गए होंगे उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग करी होगी, जो कि 100 डैमो पे आ रही थी, तो 100 डैमो से इन्होंने अपनी एक बार सपोर्ट लेती है मार्केट। तो इस वजह से ही एक ये रीजन भी है इसके ऊपर जाने का। और बाकी अब देखते हैं कल की स्ट्रेटजीज़ कैसी कैसी, जैसे कि डिस्कस करा है हमने 17,800, 17,750, 17,650, ये अपने सारी क्या है रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे भी आएगी अपने पास इस वाले रेंज में, तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस में ऐसे लगा के एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट की पोजीशन 30 से 40 पॉइंट का ऐसे लगा के, और अगर मार्केट एक बार यहाँ पर आती है 17,400 पे, एक बार सपोर्ट लेने आती है 17,400 पे, तो यहाँ से भी एक बाइंग की पोजीशन बन सकती है, जो कि ऐसे अपना 17,350 लगा के हम बाई कर सकते हैं। पर अब देखते हैं कल की मार्केट कैसी रहती है। अगर कल बाई चांस ब्लैक मंडे हो जाए तो बाइंग तो अवॉइड करनी चाहिए, और बल्कि हर राइज पे हमें सेल की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जैसे कि जैसे मान लीजिए ये आई नीचे, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर उठी, तो जो भी हर राइज हो रहा है, तो हर राइज पे हमें सेल की एक शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, जिसको कहते हैं सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज की पोजीशन ऐसे बनाई जाती है वन साइड डायरेक्शन। अब देखते हैं कि मार्केट कैसे होती है। हमने तो अपनी कंडीशंस बना ली है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से हमें चलना है, मार्केट तो हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। तो जैसे जैसे मार्केट ट्रेड करेगी हम इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपको कम से कम 10 से 11 सेटअप सीखने चाहिए, स्ट्रेटजी सीखनी चाहिए, क्योंकि हर ट्रेंडिंग डेज में अलग अलग मार्केट बिहेव करती है, तो उस हिसाब से हमें अपनी बैक टेस्टिंग करके ट्रेड लेनी होती है। तो आप किसी भी
कोई भी फॉलो करो तो एक बार बैक टेस्टिंग करके देख लिया करें। कम से कम 1 साल के जो चार्ट एनालिसिस होता है उसकी बैक टेस्टिंग करके देख लें, और उस स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद 1 से 1.5 महीना 2 महीने की फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करनी चाहिए। जैसे 1 ईयर की तो अपनी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं हम, और 1 से 2 मंथ की हमें फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। फॉरवर्ड टेस्टिंग इन द सेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट में ट्रेड लेके या ट्रेड ना लेके सिर्फ हम जो स्ट्रेटजी हमने सीखी है वो हम उसको ट्राई एंड टेस्ट करें। तो यही है शेयर मार्केट में सक्सेस होने की चीज़ें, धीरे धीरे करके अपना कैपिटल इंक्रीज करना, क्योंकि अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो अपना लॉट साइज़ भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहती है। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम में फ्यूचर में लाइव्स अपडेट चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम में एक बार 3-4 महीने की वीडियोज़ डालने के बाद, स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोज़ डालने के बाद इस चैनल पे लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको लाइव लेवल्स चाहिए फ्यूचर में, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।